हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, इंग्लिश बोलते वक्त कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़े, अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। अगर मेरा बस चलता, इसे कैसे बोलें? या फिर हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं? सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। 200 किलो वजन उठाना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का तरीका अगर आपको पता होगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली ऑन द स्पॉट, जब आपको मौका मिलता है, जब आपको बोलने की जरूरत पड़े, तो आप बना पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन सभी तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है, अगर मेरा बस चलता, यानी अगर मेरे हाथ में होता तो क्या होता, मैं ये करता, मैं ये करता। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आप, इफ इट वर इन माई हैंड्स, इफ इट वर इन माई हैंड्स डॉट डॉट डॉट। आगे की बात आपको बतानी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। If it were in my hands, I would have left for Delhi by now. If it were in my hands, I would have left for Delhi by now. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। If it were in my hands, I would have come to meet you. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। I would have come to meet you. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं करता। If it were in my hands, I wouldn't do this. अगर मेरा बस चलता तो मैं वहां खाना नहीं खाता। If it were in my hands, I wouldn't eat the food there. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, ये जरा आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए। इसी तरह से हमेशा की तरह, हमेशा की तरह इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, एज ऑलवेज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पहला एग्जाम्पल, हमेशा की तरह वो मुझसे झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह वो मुझसे झूठ बोल रहा है। एज ऑलवेज ही इज lying to me. हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया। As always, I went to meet him. हमेशा की तरह वो नहीं आया। As always, he didn't come. या फिर as always, he didn't turn up. या as always, he didn't drop in. Turn up या drop in, ये phrasal verbs हैं जिनका मतलब होता है आना। हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं? As always, why should only I work? As always, हमेशा की तरह Why should only I work? हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। तब जब वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाना चाहिए, तो आप देखिएगा कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। अच्छा, जब आपको कहना है सच तो ये है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सच तो ये है कि, इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? द फैक्ट इज या फिर द ट्रूथ इज, लेकिन द फैक्ट इज ये ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में। तो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, सच तो ये है कि वो उसको नहीं जानता। द फैक्ट इज दैट ही डजंट नो हिम। द फैक्ट इज दैट ही डजंट नो हिम। सच तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। द फैक्ट इज दैट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। The fact is that he doesn't even want to meet us. सच तो ये है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। The fact is that he didn't know any of them. सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। वीडियो के एंड में बताता हूं कैसे बनाना है। इसी तरह से एक इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं। चलो मान लेते हैं कि उसने आपको ये बताया। चलो मान लेते हैं कि उसने ये काम किया। चलो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ। तो चलो मान लेते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए? इसे बोलने का तरीका हो सकता है लेट्स से। वैसे बोलने में आप लेट्स अज्यूम या सपोज भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्वर्सेशंस में यूज किया जाता है वो है लेट्स से। तो आइए एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल, चलो मान लेते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। लेट्स से दैट ही इज अ गुड पर्सन। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है। तो अब यहां पर थोड़ा सा इस सेंटेंस में मैंने एक चीज और ऐड कर दी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेट्स से ही इज अ गुड पर्सन देन, या फिर लेट्स से ही इज अ गुड पर्सन देन व्हाट।
ये दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। चलो मान लेते हैं कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे। लेट्स से दैट यू स्टडी प्रॉपर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेट्स से मान लेते हैं दैट यू स्टडी प्रॉपर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? सोचिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप एक काम करिए, जैसा भी आप बना सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में बना के बताइए। नेक्स्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह का सेंटेंस आपको बोलने की अक्सर जरूरत पड़ती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसके घर में जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूं। होता है ऐसा? तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इसके लिए बेस्ट है नो वे। नो वे, नो वे दैट आई गो देयर, नो वे दैट आई टॉक टू यू। नो वे का यूज करेंगे आप। वैसे बोलने में आप नो क्वेश्चन अबाउट इट ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन नो वे बेस्ट है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला जा पाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला जा पाए। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं काम करना छोड़ दूं। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। No way that he talks to me like this. No way that he talks to me like this. सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, वीडियो के एंड में आपको बताता हूं। अगला है उसकी इतनी हिम्मत। उसकी इतनी हिम्मत, इसके लिए आपको सिंपली इतना कहना है, हाउ डेयर ही। अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अगर एक से ज्यादा है तो दे। तो उसकी इतनी हिम्मत के लिए हाउ डेयर ही या हाउ डेयर शी, और उनकी इतनी हिम्मत, एक से ज्यादा लोग हैं तो हाउ डेयर दे। और उसके बाद आपको बताना है जो भी आप कहना चाहते हैं। एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। हाउ डेयर ही टॉक टू मी इन सच अ हाई टोन। हाउ डेयर ही टॉक टू मी इन सच अ हाई टोन। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी चुगली करे। हाउ डेयर ही डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। चुगली करने को बैक बाइट करना कहते हैं। हाउ डेयर ही डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे बेवकूफ बोले। हाउ डेयर ही कॉल मी अ फूल। हाउ डेयर ही कॉल मी अ फूल। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए, वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए। एक आखिरी ले लेते हैं, बच्चों का खेल नहीं। जैसा हम अक्सर कहते हैं ना, ये करना बच्चों का खेल नहीं है, ये बनाना बच्चों का खेल नहीं है। तो बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए सिंपल, नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। एग्जांपल लेते हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यू लीव इट। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यू लीव इट। 200 किलो वजन उठाना बच्चों का खेल नहीं है। लिफ्टिंग 200 kgs weight is not a child's play. Lifting 200 kgs weight is not a child's play. बोलने में तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, It's not a child's play to lift 200 kgs weight. इतने बड़े परिवार की देखभाल करना बच्चों का खेल नहीं है। It's not a child's play to take care of such a big family. It's not a child's play to take care of such a big family. अब जो सेंटेंसेस मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में दिए थे, मैंने आपसे कहा था कमेंट्स में लिखो, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उन सेंटेंसेस को आपके सामने लाता हूं। पहला सेंटेंस क्या था? अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। एज ऑलवेज वी आर अगेन लेट टुडे। एज ऑलवेज वी आर अगेन लेट टुडे। अब आप देख रहे हैं ना कैसे आपने बनाया, कैसे मैं बना रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर आपने गलत भी बनाया तो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं तो नई नई चीजें सीख रहे हैं आप। सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है। द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट वर्थ इट। द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट वर्थ इट। मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? लेट्स से ही हैज पास्ड द एग्जाम, what would he do then? Let's say he has passed the exam, what would he do then?
सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। नो वे दैट आई डोंट टॉक टू हिम। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे। हाउ डेयर ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाउ डेयर ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स को हमें इंग्लिश में सक्षम बनाना है। और वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।